नमस्कार। आज लेसन 39 में हम मैग्नेट पढ़ाने के क्रम में, सीखने के क्रम में आगे बढ़ेंगे। मैग्नेट पढ़ते हुए हम यह देखे थे परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में थोड़ा सा हम प्रवेश किए थे कि किसी भी नरम लोहे के, कच्चे लोहे के टुकड़े पर यदि बिजली की तार लपेट दी जाए और उसमें सप्लाई किया जाए बिजली का, तो वह चुंबक बन जाता है। किंतु इतना ऐसा भी नहीं है कि जैसे पाएंगे वैसे लपेट देंगे। ये जो बिजली की तारें हैं, कोई भी बिजली की तार, नंगी तार लपेट देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, तो यह नहीं है। पहले तो हम यह ध्यान में रखें कि पीछे 37 लेसन में हमने ये देखा था कि किसी भी बार मैग्नेट को यदि स्वतंत्र उसको धागे से बांध देते हैं तो उसका एक सिरा पृथ्वी के उत्तरी तथा दूसरी सिरा पृथ्वी के दक्षिणी से ध्रुव की ओर जाकर ये रुकता है, और जो सिरा ऐसे सॉफ्ट आयरन का उत्तरी ध्रुव की ओर रुकता है उसको हम एन पोल कह रहे थे, और जो दक्षिणी ध्रुव की ओर रुकता है उसको हम एस पोल कह रहे थे। परंतु प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि उस मैग्नेट का वह सिरा जो उत्तरी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर है वह एन पोल है, और उस मैग्नेट का वह सिरा जो पृथ्वी के दक्षिणी पोल की ओर है वह दक्षिणी ध्रुव है। क्या यह सही है? नहीं, ऐसा है नहीं। जब नरम लोहे के टुकड़े को पृथ्वी, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का अब हूबहू शेप तो यहां पर नहीं दे सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से हम लटका दिए हैं, तो पृथ्वी भी एक चुंबक है, और ये पृथ्वी एक चुंबक है तो इसके भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। हम सभी जानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब जब हम इस पृथ्वी पर जिसके दो ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस पृथ्वी के ऊपर यदि किसी चुंबक को हम लटका देते हैं बांध करके स्वतंत्र दिशा में, तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल उस चुंबक के एस पोल को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक्चुअली में नॉर्थ पोल यदि इधर है तो पृथ्वी के एस पोल को आकर्षित करता है, और पृथ्वी का एस पोल उस चुंबक के एन पोल को आकर्षित करता है। परंतु अपनी सहज सुविधा के लिए हम ज्यादा डिस्टर्ब ना रहें, इसलिए जो नॉर्थ पोल के तरफ जो सिरा है उसको नाम हम एन पोल देते हैं, और जो एस पोल के तरफ सिरा है उसका हम एस पोल का नाम देते हैं। ये जो हम अभी लिखा है ये आज के संदर्भ में लिखा है, और कल या परसों इसको जो पढ़ाए थे उस संदर्भ में ये अपनी जगह पर सही था। तो पृथ्वी के ऊपर कोई भी बार मैग्नेट जो सिरा जहां लटकता है, रुकता है, वह पृथ्वी के दिशा के मुताबिक उस पर हम सुविधा के लिए एन पोल लिख देते हैं, दक्षिण के तरफ वाले को एस पोल लिख देते हैं। अब इसके बाद जब परमानेंट मैग्नेट है तो हम अस्थाई मैग्नेट या टेम्पोररी मैग्नेट की कल्पना ही क्यों करते हैं? इसकी क्या जरूरत है? कह सकते हैं इतना कॉम्प्लिकेशन लेने से क्या आवश्यकता है। देखिए परमानेंट मैग्नेट, ये सब परमानेंट मैग्नेट में कितने मैग्नेट आते हैं?
आप में से किसी को पूछा जाएगा कोई कि परमानेंट मैग्नेट का उदाहरण दो, तो हम कहेंगे बार शेफ मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट, यू शेफ मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट, और ये मैग्नेटिक नीडल जो कंपास जिससे नाविक अपने दिशा को ज्ञान करने के लिए कंपास के रूप में ले जाते हैं जहाजों पर, वो परमानेंट मैग्नेट के उदाहरण हैं। और इसके एक नोक के तरफ बहुत रेड या ब्लू या इसी प्रकार से कोई गाढ़ा कलर किया हुआ है मैग्नेटिक नीडल में, तो इसका मतलब वह एन पोल दिखाता है। ये जिधर घूम जाए वो समझिएगा, वो समझा जाता है एन पोल है और ये एस पोल है। अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। तो मैग्नेट जैसा पहले कई बार बताया जा चुका है कि इनको मनमानी सामर्थ्य स्ट्रेंथ वाला चुंबक हम नहीं बना सकते परमानेंट मैग्नेट में। इसमें यह सुविधा नहीं है कि अभी वो परमानेंट मैग्नेट है, किसी चीज को पकड़ा है, उसको हम चाहते हैं कि वो उसको मुक्त कर दे, तो मुक्त नहीं कर सकता है परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट है तो है, लेकिन वास्तव में इन दिस डे भिन्न भिन्न कार्यों के संपादन के लिए हमारे लिए उपयुक्त हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पहला तो है इनके दोनों पोलों को, एन पोल को और एस पोल को हम मनमाने ढंग से बदल सकते हैं। ये यदि हम इधर से सप्लाई दे रहे हैं फेज का, तो ये एन पोल है और ये न्यूट्रल है, तो ये एस पोल है। इसके विषय में बाद में बताएंगे। लेकिन सप्लाई को बदल दें, इधर हम एन पोल कर दें, इधर एस पोल कर दें, तो ये पोलरिटी इसकी बदल जाएगी। परमानेंट मैग्नेट में पोलरिटी कभी नहीं बदल सकते हैं। अब इसके और गुण हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के कि इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी जितनी शक्तिशाली बनानी हो उतनी शक्तिशाली बना सकते हैं, और जितने कम शक्तिशाली, जितना कम की जरूरत हमको है उतना भी बना सकते हैं। और इस प्रकार के मैग्नेट का उपयोग आप बहुतायत अपनी जिंदगी में देखते हैं। जैसे बिजली के पंखा में देख रहे हैं, जो मोटर बना हुआ है वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिससे फोर्स पैदा होता है। अध्ययन करने से पता चलेगा बाद में। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में क्रेन है, क्रेन या बड़ी बड़ी मोटरें हैं, तो उस सब के अंदर में मोटर में जो आर्मेचर है और वाइंडिंग किया हुआ जब सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के आधार पर काम करता है। विद्युत चुंबक के आधार पर वो घूमता है उसके अंदर। हम बारीकी से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फैक्ट्रियों में जो क्रेन है, शक्तिशाली क्रेन, वो ये आप बोकारो स्टील सिटी में हॉट स्ट्रैप मिल में जाकर के जिन्होंने देखा होगा या वहां के लोग जानते होंगे कि बड़े बड़े स्लैब, बहुत भारी मोटा मोटा स्लैब, और उसके ऊपर से क्रेन आता है बिजली का इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, वो केवल आकर के स्पर्श करता है और उसमें पावर देता है और उसको स्पर्श टच करके और फिर चुंबक आ जाता है और 3 जगह पर उतना भारी स्लैब उठा करके और वो लेकर के दूसरी जगह जाता है कैरी करके और सीधे रखता है और बिजली सप्लाई बंद कर देता है। उसमें वो चुंबकीय गुण तुरंत समाप्त हो जाता है और इस प्रकार से उसको छोड़ देता है और इस प्रकार ढुलाई करते हैं। यही नहीं, एक सबसे बुनियादी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम उदाहरण दिखाएंगे, बिजली की घंटी। बिजली की घंटी, जो पुरानी घंटी बिजली की होती थी, कर्र कर्र करके बजती थी, उनके पुराने स्ट्रक्चर की बनावट और उसके सिद्धांत को अवश्य जानना चाहिए। ये फंडामेंटली चीज है और इसके जानने से फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है। तो इसका हम एक दिन हम ये बताएंगे बिजली की घंटी का बता करके, ये उसका रेखा चित्र बना करके समझाएंगे। इस प्रकार जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनता है तो ये तारों को, एनामिल तार, ये तार इंसुलेटेड रहता है। नंगी तारें लगती है देखने में, किंतु ये पतली पतली कॉपर की तारें पर एनामिल पेंट किया होता है जो इंसुलेटेड होती है, और वह इंसुलेटेड तार को इसको लपेटते हैं और लपेट करके सप्लाई देते हैं।
तो ये चुंबक हो जाता है। इसी कर्म में हम आगे बताएंगे कि ये मड़ोर पर भी डिपेंड करता है। ऐसे ऐसे ये लपेट रहे हैं कि ऐसे ऐसे लपेट रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है इसकी पोलारिटी, एन पोल और एस पोल। तो और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का छोटा से छोटा ताकत का इलेक्ट्रोमैग्नेट का कहां प्रयोग होता है? डॉक्टर लोग अपने पास एक ऐसा यंत्र रखते हैं जिसमें फैक्ट्रियों में या अन्य स्थानों पर काम करने वाले लोगों के नेत्र में जब कोई आयरन का पतला कण जब प्रवेश कर जाता है तो उसको नहीं निकाला जा सकता है, वो भारी होता है। किस तरह से निकालिएगा? आंख में चला जाए लोहा का तो उसको निकालने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यंत्र होता है, नुकीला और बहुत कम शक्ति का रहता है। स्विच देते हैं, ये दबाते हैं और आंख में ऐसे करके घुमाते हैं, तो जितना भी इस प्रकार के लौह से संबंधित अर्धगर्द है जो कचकच कचकच कर रहा है, सारा उसके पॉइंट पर, नोक पर आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपक जाता है। और उसके बाद उसको निकाल करके पेपर पर जैसे ही उसको छोड़ते हैं, चुंबक बनाने वाली ताकत को हटा देते हैं, बिजली की कनेक्शन को, वो सब इसमें आ जाता है, गिर जाता है। तो ये फायदा है। तो आगे आप बने रहिएगा, ये दोनों बराबर है। हम एक कर्म से बताते रहेंगे। और मैं कहूँगा कि आपसे आग्रह करूँगा कि अपने दोस्तों को, मित्रों को भी कहिए आप सब सब्सक्राइब करें। आप तो सब्सक्राइब करिए ही और लोग करें तो क्या हर्ज है, खाली हूँ मैं। और अपना प्रश्न भेजें, फिजिक्स से, मैग्नेट है और मैग्नेट से भेजिए, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, आज बहुत टाइम हो गया। धन्यवाद, नमस्कार।